4 की दोहरी शहरियत, 2 की बैरून मुल्क रिहाइश, करोड़ों अरबों के असासे। वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन ख़ुसूसी की असासों और शहरियत की तफसील मंजर आम पर आ गई। मुआविन ख़ुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर निकले। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। मुआविन ख़ुसूसी ओवरसीज़ जुल्फ़ी बुखारी मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं। मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरूस के पास कनाडा की शहरियत और सिंगापुर की रिहाइश है। वज़ीर आज़म के 5 मुशीरों में से किसी के पास दोहरी शहरियत नहीं। मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर 2 अरब 75 करोड़ 28 लाख रुपए के असासों के साथ सबसे ज्यादा अमीर निकले। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और उनकी अहलिया के 1 अरब 75 करोड़ रुपए के असासे हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के पास 2 करोड़ की ज़रई आराजी, 13.5 करोड़ का बैंक बैलेंस और अहलिया के नाम 13 करोड़ रुपए का घर निकला। जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान में 1300 कनाल से ज़ायद अराजी के मालिक हैं। बरतानिया में उनकी 48,50,000 पाउंड की जायदाद है। उस्मान डार ने अपने असासों की मालियत 6 करोड़ रुपए जाहिर की। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा 15 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने अपने असासों की मालियत 7 करोड़ 23 लाख से जायद बताई। बाबर अवान ने 1 करोड़ रुपए की जायदाद स्पेन में भी खरीद रखी है। मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के बाद वो अमरीका नहीं गए। पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जायदाद नहीं है और ना ही आमदन आती है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास किसी और मुल्क की ना शहरियत है ना पासपोर्ट। दोहरी शहरियत का हामिल शख्स रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता। दोहरी शहरियत वालों को काबीना का हिस्सा क्यों और किस कानून के तहत बनाया गया? पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान का सवाल। कहा, इमरान खान माजी में दोहरी शहरियत के हामिल अरकान की सख्त मुखालिफत करते थे। क्या वज़ीर आज़म ने मालूमात के बावजूद दोहरी शहरियत रखने वालों को आईनी फोरम का हिस्सा बनाया? अगर वज़ीर आज़म को मालूम नहीं था तो ये मजीद तशवीश की बात है। क्या दोहरी शहरियत के लोग नया पाकिस्तान बना रहे हैं? सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि विफाकी काबीना में दोहरी शहरियत वाले अरकान की मौजूदगी सिक्योरिटी रिस्क है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की पैदावार मुशीरों और वजीरों का टोला इमरान साहब को तोहफे में मिला है। इमरान खान कहते थे कि यह नहीं हो सकता कि दोहरी शहरियत भी हो और वो मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले भी करें। जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं, उन्हें आज अपनी काबीना में बिठाकर क्यों फैसले करवा रहे हैं? कहा कि गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों वजीरों से इस्तीफा लिया जाए। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी सर्विसेज तैनाती के 1 हफ्ते बाद ही तब्दील। जराये के मुताबिक कमिश्नर लाहौर आसिफ लोधी ने 3 रोज कबल ही चार्ज संभाला था। सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर शोएब अकबर को 1 हफ्ता कबल ही तैनात किया गया था। दोनों अफसरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी समझे जाते हैं। पंजाब के वजीर बराए वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज असद खोकर वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए। कहते हैं वो वजारत की मसरूफियात के बाइस हल्के को वक्त नहीं दे पा रहे। हुकूमत का वसीम अकरम अपने ही खिलाड़ी आउट करने पर तुला हुआ है। नून लीग के अता तारड़ की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस्मान बुज़दार की तो कोई कारकर्दगी है ही नहीं। जिस चीज़ का सिरे से वजूद नहीं, उसकी अच्छे या बुरे होने का क्या जवाब? जिस मंसूबे को बुज़दार का विजन करार दिया गया वो शहबाज शरीफ का विजन था और उसका 70% काम मुकम्मल था। हुकूमत हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही है। तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि नवाज शरीफ का असल विजन करप्शन था। लैपटॉप स्कीम के नाम पर खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। खदशा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा
पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखने का क्रेडिट भी अल्लामा इकबाल की बजाय नवाज शरीफ को ना दे दें। नई मुस्लिम लीग बनाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। कौमी हुकूमत में कौन आएगा, कहां से आएगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की जियो पार्लियामेंट में गुफ्तगू। कहा, नए इंतखाबात के अलावा दीगर ऑप्शंस गैर हकीकी हैं। सीपेक अथॉरिटी के ऑर्डिनेंस की मियाद खत्म हो चुकी है। अथॉरिटी खला के अंदर है। ये नए मुसवदे के जरिए अथॉरिटी को वज़ीर आज़म से भी बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। ईद उल अजहा की आमद सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। इस्लामाबाद में टमाटर 100 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। प्याज 50 रुपये फी किलो में दस्तयाब। लाहौर में टमाटर 80, लहसुन 180, अदरक 377 रुपये फी किलो में दस्तयाब। खरीदारों ने खदशा जाहिर किया है कि टमाटर और प्याज ईद से पहले मजीद महंगे कर दिए जाएंगे। कोयटा में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कोयटा में चीनी 5 रुपए इजाफे के साथ 90 रुपए फी किलो हो गई। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें होलसेल में 86 रुपए फी किलो मिल रही है। शहर में आटा भी सरकारी निर्ख से जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। 20 किलो आटे के थैले पर 80 रुपए इजाफा। इस्लामाबाद में तेज बारिश। लाहौर में आंधी चलने से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद और मक्याल में तेज हवाओं के साथ बारिश। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए मरी जाने वालों का एक्सप्रेस वे पर रश। कराची में बारिश की वजह से बिजली के तरसीली निज़ाम में आई खराबियां अब तक दूर न की जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग वाले इलाकों में 8 से 9 घंटे और लोड शेडिंग से इस्तिस्ना वाले इलाकों में भी 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। तलब और रसद में 600 मेगावाट का फर्क। मानसून बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया, लेकिन असरात बाकी। आज भी हल्की बारिश का इम्कान। कल से तेज समुद्री हवाएं चलेंगी। सुबह और रात में बूंदाबांदी और आइंदा कुछ दिन तक ये जारी रह सकती है। पंजाब हुकूमत का नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुस्तफ़ा कमाल पाशा मरहूम को आला सिविल एजाज़ देने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने कहा कि डॉक्टर पाशा ने अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। कोरोना की वबा के दौरान खर्चों में इजाफे से आम शहरी परेशान। 42% खर्चों में इजाफे की दुहाई देते नजर आए, जबकि 27% ने कमी का कहा। खर्चों में सबसे ज़्यादा इजाफा फ्यूल और यूटिलिटी बिल्स की मद में हुआ। 38% अफराद ने निशानदेही की, जिसके बाद ग्रोसरी पर 35%, सेहत पर 31% और ज़ाती निगहदाश्त की चीज़ों पर 27% खर्चों में इजाफा हुआ। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में सजी मवेशी मंडियों में छुट्टी के दिन रौनक बढ़ गई। कई दिन से ग्राहकों का इंतजार करने वाले व्यापारी खुश हो गए। आसमान पर पहुंची कीमतों के बायस शहरी मायूस। लाहौर की मवेशी मंडी में SOPs की खिलाफ वर्जी। बच्चे भी मंडी में घूमते दिखाई दे रहे हैं। खैरपुर में बच्चों से ज्यादती करने वाला मुलजिम आदि मुजरिम निकला। सोशल मीडिया पर लॉकअप में मौजूदगी की वीडियो पुरानी है। पुलिस के मुताबिक ये 2015 की वीडियो है, जब वो डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। सारंग शहर का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। उस पर 3 मुकदमात दर्ज हैं। तलबा से ज्यादती के केस में खैरपुर पुलिस ने एक और शख्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स काबिल एतराज वीडियो से मुलजिम टीचर को ब्लैकमेल करता था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 128 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
कराची के इलाके मलीर हॉल्ट और इतराफ में बड़ी तादाद में टिड्डियां। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इन टिड्डियों की तादाद बहुत कम है। कुछ मौसमी अवामिल की वजह से ठट्ठा से कराची आई। इस्लामाबाद, बालाई और बस्ती पंजाब, बालाई सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 43, कोयटा में 38, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में 36, गिलगित में 30, जम्मू में 35, श्रीनगर में 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम कलंदर के सिकंदर में स्पिनर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सिलेबस के तहत ऑनलाइन टिप्स देगी। डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद का कहना है कि मौजूदा दौर की क्रिकेट में भी स्पिनर्स का बड़ा अहम किरदार है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि दुआ है कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा पाए और कोचिंग मैदानों में शुरू हो। जिंदगी की तलखियों और रोमांस को अल्फाज का लिबादा पहनाने वाले साबिर सिद्दीकी को दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 46 बरस भी। और पाकिस्तान के महबूब अदाकार नदीम आज 79 बरस के हो गए।